हेलो स्टूडेंट, आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो कंडीशनल स्टेटमेंट ली गई हैं। एक तो मैं बताऊंगा आपको इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में और दूसरा बताऊंगा इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं आपके पास। है तो इफ़ एल्स में भी कुछ नहीं, बट मतलब काफ़ी इजी है ये। आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। सो इफ कंडीशनल के बारे में बात करें तो द इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ए कंडीशन इज ट्रू। इसमें क्या होगा कि आपके पास इफ कंडीशन होगी। ठीक है, इफ और उसके आगे ब्रैकेट में कंडीशन लिखी गई होगी। अगर वो कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, तब उस एफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर कोई स्टेटमेंट ही नहीं, अगर उसके अंदर आपने कोई टास्क भी स्पेसिफाई किया होगा तो वो उसको भी परफॉर्म करता है, बशर्ते वो कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू नहीं होगी तो ये कुछ नहीं दिखाता है। ठीक है, इसके हम सिंटैक्स की बात करें तो देखो, ये इफ लिखेंगे यहाँ पे, इफ कीवर्ड, फिर ये कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर हम मतलब कोई कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि उसको सही होना है या गलत होना है। ठीक है, अगर वो सही होती है तो ये जो ब्लॉक है इसको इफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर चाहे आप कोई स्टेटमेंट लिखो या कोई टास्क स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये परफॉर्म कर देगा, स्टेटमेंट होगी तो स्टेटमेंट दिखा देगा, अगर कोई टास्क होगा करने के लिए तो उस टास्क को करके दिखा देता है। ठीक है, इसका छोटा सा मतलब पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो, ये इफ कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उसको ये एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अगर फॉल्स होती है तो ये कुछ नहीं करता है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में लिखने के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे, सिंपली नोटपैड पे भी आप ये सब लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एचटीएमएल में कोड लिखना है तो पहले एचटीएमएल टैग लिखना होगा। ये स्टार्टिंग टैग होता है एचटीएमएल का। इसके बाद क्लोजिंग टैग बनाना है, फिर उसके बाद हम बॉडी टैग लेंगे और बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है गाइस, इसके ऊपर मतलब एक हेड टैग भी होता है, बट हम उसको नहीं बताऊंगा मैं। मतलब यहाँ पे बताने के कुछ नहीं, टाइटल टूटल लिखने के लिए यूज होता है। आपका सिंपली मतलब है यहाँ पे समझना कि इफ स्टेटमेंट क्या करती है और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सको, एक्सप्लेन कर सको। तो मैंने सिर्फ वही या इस प्रोग्राम में लिखा है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या करेंगे, मेन कोड लिखेंगे। जब जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है जो कि बताती है कि आपकी इस प्रोग्राम में जावास्क्रिप्ट यूज की गई है। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन लिखेंगे स्क्रिप्ट, फिर टाइप, और टाइप में दे देंगे हम टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। ये मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कुछ टैग होते हैं जिनका कोई कंपेनियन नहीं होता है, जैसे ब्रेक टैग हो गया, बी आर टैग। ठीक है, बाकी सबका कंपेनियन होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, देखो एचटीएमएल का भी है, बॉडी का है और स्क्रिप्ट का भी कंपेनियन है। अगर आपने कोई टैग स्टार्ट किया है तो उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम दिया मैंने नम। ओके, सो ये लाइन क्या करेगी, जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये पूछेगा आपसे कि एंटर नंबर। फिर इसके आगे मैंने क्या किया, एक इफ कंडीशन दी है। इफ कंडीशन में मैंने लिखा है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी आपका नंबर 0 से बड़ा है तो क्या करना चाहिए, ये इफ ब्लॉक बनाया। ठीक है, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके अंदर मैंने लिखा है अलर्ट
गिवन नंबर इज पॉजिटिव। सपोज आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर डालते हो, 2 4 6 8 10 कोई भी, ठीक है, तो ये लिख देगा द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप 0 डालते हो या माइनस में कोई वर्ड नंबर डाल दो, जैसे -50 -60 -100, तो ये इस मैसेज को नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका इफ ब्लॉक जो हो वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब यूज देखेंगे और देखेंगे कि वो इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट है किस तरह से काम करती है। इफ देख लिया आपने, बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से लिखना है, ये इफ है, और जब एल्स का यूज करेंगे तो सेम वैसे ही करेंगे हम इसको, बस इफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एल्स लिखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इसमें बोलता है if condition return true then statements inside the body of if are executed and the statement inside body of else are skipped। यानी अभी आपने पहले if स्टेटमेंट देखा, अब इसके बाद आप if else स्टेटमेंट को देखेंगे, दोनों सेम है, जैसे आपने if लिखा था वैसे ही else को लिख देना है नीचे, मतलब if और ब्रैकेट में कंडीशन लिखा था ना, उसकी जगह आपको if और कंडीशन नहीं लिखना है, आपको जब सेकंड ब्लॉक बनाना है तो उसके ऊपर else लिखना है आपको, ठीक है। बोलता है कि जैसे आपने if स्टेटमेंट में देखा था, अगर ट्रू होता है तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, और जब फॉल्स होता है तो वो कुछ नहीं दिखाता है। वैसे ही इसमें क्या होगा, अगर if ब्लॉक ट्रू है, if कंडीशन ट्रू है तो if ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और else पार्ट को स्किप कर देता है, उसके पास जाता ही नहीं है वे, ठीक है। और जब else पार्ट की बारी आती है तो else पार्ट कब आएगा, जब if की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। समझ रहे हैं, आपके पास दो कंडीशन होगी, एक if और एक else। else के पास तभी जाएगा जब आपकी if की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। यहां पे सिंपली लिखा है अगर if ट्रू है तो else पार्ट को नहीं दिखाएगा, उसकी तरफ जाएगा भी नहीं, और if के अंदर जो भी लिखा उस टास्क को परफॉर्म कर देगा। और else के पास तब जाएगा जब if कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। जब if फॉल्स होगा, इसको स्किप किया, देन ये else स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। इसके फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। जैसा अभी हमने if कंडीशन देखी थी उसी तरह से हम if else करेंगे, ठीक है। if में एक कंडीशन होती है, if else में दो कंडीशन होगी, सॉरी दो स्टेटमेंट होंगे। if में क्या करेंगे, पहले कंडीशन दे देंगे हम, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो if ब्लॉक के अंदर आपने कोई टास्क स्पेसिफाई किया है या मान लो कोई स्टेटमेंट दी है तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, स्टेटमेंट 1, ठीक है। अगर वो फॉल्स होती है तो जो स्टेटमेंट 2 है जो else के अंदर लिखी है आपने, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और यहां पे ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि अगर if कंडीशन ट्रू है तभी इसको दिखाएगा, या if आपकी फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। और इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, ऐसा नहीं है। ये मतलब स्टेटमेंट इस तरह से बनाई गई है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाली भी गलत है और दूसरे वाली भी गलत है, उस केस में क्या करेगा, ये दूसरे वाली स्टेटमेंट को रन करवा देगा। क्लियर है। तो या तो पहली वाली कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट होगी या फिर सेकंड वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और इस बात की गारंटी नहीं कि सेकंड वाली भी सही हो, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेने से पहले थोड़ा सा सिंटैक्स से लेते हैं। पहले इफ कंडीशन आया, फिर ब्रैकेट, और ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। इसके बाद हम इफ नहीं लिखते हैं, इफ की जगह हम एल्स लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से एक एग्जीक्यूट करवाना है। ये फॉल्स हुआ तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे इफ में बताया था मैंने कि पहले एचटीएमएल लिखना है, फिर बॉडी, मेरे को लगता है नीचे चला गया ये टास्क बार, टास्क बार, टास्क बार, चलो छोड़ो बाद में करता हूँ सेट, टास्क बार हाइड कर दूंगा,
नेक्स्ट टाइम जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। इसके नीचे HTML आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है। हाँ अब दिखा ये HTML। ये स्क्रिप्ट वाली लाइन लिखेंगे हम, यहाँ से बताते हैं कि आपका जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है यहाँ से स्टार्ट होगी। इसको क्लोज किया, फिर उसके बाद लिखा है हमने वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम है नंबर। तो ये क्या करेगा, आपसे एक नंबर पूछेगा, ठीक है। फिर इफ कंडीशन दी है, इफ कंडीशन मैंने लिखा नंबर परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे डिवाइड आता है तो डिवाइड करके किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड करके जो आंसर आता है डिवाइड में हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। और जब परसेंटेज आता है तो परसेंटेज में हम देखते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। सो ये इवन ऑड का एग्जांपल है। अगर कोई वैल्यू 2 से डिवाइड होती है तो इवन नंबर है, और उस केस में रिमाइंडर क्या होगा आपका 0। इसलिए यहाँ पे हम इस मॉड परसेंटेज का यूज करते हैं, ठीक है। अगर 0 है डिवाइड करने के बाद 2 से तो वो नंबर इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा, ठीक है। सो एक कंडीशन लिख दी है नंबर परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेगा तो नंबर इवन आएगा, एल्स क्या आएगा, नंबर इज ऑड, ठीक है। अभी मैं बारी बारी से एग्जांपल बता देता हूं उनके। ये स्टार्टिंग में हम ऐसे लिखते हैं HTML बॉडी स्क्रिप्ट, और ये ठीक है। इसके बाद देखो मैं कोई वेरिएबल लेता हूं, वेरिएबल सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूं a और उसकी वैल्यू दे देता हूं 10, ठीक है। अभी मैं इफ केस बता रहा हूं आपको, इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके, ओनली इफ। सो इसके अंदर मैं कंडीशन दे रहा हूं इफ a ग्रेटर देन 5, फिर करली ब्रैकेट आएगी, और इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड है जहां हमने के लिए एक वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू है 10, और ये बोले कि अगर 10 5 से बड़े हैं तो क्या दिखाना है, हेलो दिखाएगा ये, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी नाम आपने देना होगा वो नाम दे देना, और फिर उसके बाद डॉट एक्सटेंशन देनी है, डॉट लगा के एक्सटेंशन देनी है आपने, डॉट HTML, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। ये देखो ये लिखा इसने हेलो लिख दिया, क्योंकि कंडीशन क्या था, ट्रू था। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और मैंने बोला है कि एल्स और इफ में क्या होगा, दोनों में से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। बट जब हमारे पास सिर्फ इफ स्टेटमेंट होगी और ये फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा। देखो ये देखो ये हेलो है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो ये खाली हो गई, इसने कुछ नहीं दिखाया यहाँ पे। क्लियर है। अगर रन टाइम पे कोई वैल्यू हमें दिखानी हो, कि रन टाइम पे पूछे, अभी तो यहाँ पे फिक्स डाल दिया मैंने 10, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि हर बार मेरे से पूछे कि कोई वैल्यू एंटर करो, तब हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल a इज इक्वल टू, आगे लिखना होगा हमें प्रॉम्प्ट, और फिर इसके बीच में मैं लिख दूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ a। और जब मैं इसको रन करूंगा तो पहले a की वैल्यू पूछेगा ये मेरे से, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है मैंने यहाँ पे। सो इसको एग्जीक्यूट किया, देखो ये पूछ रहा है कि a की वैल्यू एंटर करो। सपोज मैं a की वैल्यू डाल देता हूँ 6, तो इसने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 6 जो है वो 5 से छोटे हैं, ठीक है।
अब 5 से छोटा नंबर डालूंगा तभी ये एग्जीक्यूट कर देगा। देखो अभी ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे मैं डालता हूँ, जैसे 4 डाल देता हूँ तो ये लिखेगा हेलो। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये हो गया आपका इफ पार्ट। अभी मैं एल्स का एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। इफ की तरह ही होगा ये भी। हम थोड़ा बीच की ब्रैकेट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसके ऊपर मेरे को यहाँ पे लिखना होगा एल्स। ठीक है, हेलो, और नीचे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वीटी। अब देखो सेम कोड है इफ एल्स का, और मैंने बोला था कि दोनों में से एक कोड एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। और इसको चलो मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, ए ग्रेटर देन 5 लिख देता हूँ। ठीक है, जब ए की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तब ये हेलो दिखाएगा, 5 से कम होगी तो हेलो स्वीटी दिखाएगा ये। अभी देखना इफ और एल्स कैसे काम करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है ना, मैंने लिखा 4, तो इसने क्या लिखा, हेलो स्वीटी। स्वीटी क्यों लिखा? क्योंकि ये उल्टा हो गया। ये है 5 से ज्यादा होगी तब हेलो दिखाएगा, अब ये 5 से कम हो तो इसने क्या दिखाया, हेलो स्वीटी। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मैं 6 दिखा दूं तो हेलो दिखाएगा, 3 दिखा दूं तो हेलो स्वीटी दिखाएगा। ठीक है ना, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी इसके बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इवन और ऑड नंबर कैसे करने हैं। एक तो ए की वैल्यू पूछेगा आपसे, और मैंने बोला था आपको कि इसको हम परसेंटेज, मतलब जो भी नंबर हम लेंगे उसको परसेंटेज निकालेंगे, मॉड निकालेंगे उसका, और 0 से कंपेयर करेंगे। अगर वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है यानी रिमाइंडर आता है, तो हमारा मैसेज आना चाहिए यहाँ पे नंबर इज इवन। ठीक है, और अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो क्या आना चाहिए, नंबर इज ऑड। ठीक है, अभी देखना इससे इवन और ऑड कैसे करते हैं। इसको फिर से मैं रिफ्रेश करूंगा, ये बोलेगा डालो नंबर, डालो कोई, 55 डाला, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ये देखो द नंबर इज ऑड, ये डाला है इसने। अभी नंबर में डाल दो यहाँ पे 56, इवन नंबर है, तो इसने लिखा द नंबर इज इवन। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे एज डालते हैं कि राइट इट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द एंटर्ड एज या वेदर यू आर अडल्ट और नॉट, वो वाला डालते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल चलो एज ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम एंटर योर एज, एंटर योर एज, और एज को कंपेयर कर देंगे हम यहाँ से इस तरह से, ए जे ई, एज को कंपेयर करेंगे हम 18 से, क्योंकि अडल्ट से जब कंपेयर करेंगे तो वो 18 साल का होगा या 18 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा यू यू आर एडल्ट, और 18 से कम डालते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए यू आर नॉट एडल्ट। ठीक है, यू आर नॉट एडल्ट। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब जहां पे पहले बोला था एंटर द वैल्यू ऑफ ए, अब ये पूछेगा एंटर योर एज, क्योंकि मैसेज अभी मैंने चेंज कर दिया है, मैं एज डाल रहा हूँ 45, तो यहाँ पे आएगा यू आर एडल्ट। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 13, तो ये बोलेगा यू आर नॉट एडल्ट। सो क्लियर है।
समझ में आया ना इफ कैसे काम करता है और इफ एल्स कैसे काम करता है? अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा इस प्रॉब्लम को। और एग्जाम में पूरी तरह से मतलब फाड़ देना पेपर अगर इफ एल्स से कुछ भी आपसे पूछा गया तो, ठीक है? ओके।